संकेत था। आज लोग प्रेम के भी दुश्मन बन गए। यही से आशिक है। लोग प्यार से जलाता, क्या बात है? लोग प्यार से जलाता, बदनाम सलाई बाप। प्यार से जलाता, बदनाम सलाई हा। लोग प्यार से जलाता, बहुत अच्छे हरिओम। बदनाम सलाई हा। मतलब के दुनिया के, मतलब के दुनिया के ई है सच्चाई बाप। के दुनिया के है सच्चाई हा। मतलब के दुनिया के है सच्चाई हा। मतलब के दुनिया के ई है सच्चाई बाप। दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। ईशी यादव जी, माता जी के नाती, आपके तरफ से ये बहुत समया का पुरस्कार। जहाँ रहे खुश रहे मुन्ना। ई दुनिया में हर लोग कोनो शिव शंकर के मानत बा, कोनो हनुमान जी के मानत बा, कोनो शारदा माई की मानत बा। दुनिया में हर कोई किसी को मानता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा देवी देवता कौन है जानते हैं? हमारे माँ बाप। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं है और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है अपने से, और मैंने कहा क्या, सुरेश यादव जी उमरगंज की धरती से को मना लीजिए। कहे का ओहो हे माई हो, ध्यान दीजिएगा। देखे जन्म सबको, देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई माँ। देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई है। देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई है। घेरी है मुसीबत जाप, सीने से लगाई माँ। 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 देखे जन्म सबको, देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई माँ। देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई माँ। देखे जन्म सबको, दुनिया देखे जन्म सबको, दुनिया दिखलाई माँ। और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री नन्हेलाल यादव जी, आपके बड़ी माता जी थी जिनका देहावसान हुआ है। आपके तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। ध्यान दीजिएगा आप, कलाकार समाज का दर्पण होता है।
खूब हंसा मजाक करा, लेकिन बातों में दमदारी रहे। ध्यान दीजिएगा, ये भक्त कहता है अब बीती नवरात्र 9 दिन हम सब लोग मिट्टी की मूर्ति लेकर के घर पे आए हैं। माई दुर्गा के पूजा करे सब जने, पैसा नहीं बा उधार चल जाइए। सोचिए, ये सोच है लोगों की। 1 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 1.25 किलो लड्डू डेली चढ़ावत है माई के 9 दिन है, इनका दिक्कत ना हो। और उस माँ के लिए आपने क्या सोचा जिसने 9 महीने 10 दिन आपको अपने गर्भ में रखी, जिसकी बदौलत ये पूरी दुनिया देख रहे हैं आप, हसीन जिंदगी जी रहे हैं इस धरती पर, जिसकी बदौलत आप हम हैं। जिस समय हम आप जाते हैं, अब सोचिए अगर उस मंदिर में जाते हैं, मिट्टी की मूर्ति से बात करते हैं, कभी मन से बात करिए तो मिट्टी की मूर्ति से आवाज आती है, क्या जानते हैं? वही दुर्गा माँ कहती है मेरे दरबार में आओ, मेरे सामने रो रहे हो, 1 दर्जन केला लेके इतना मान ले ऐसी हम खुशी ना हो जाब। अपने घर में बिलखती हुई माता पिता को अगर तुम सुकून दे दोगे, उन्हें खुशी कर लोगे, मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने कहा, और पहले अंतरे में क्या मास्टर साहब, सुना 9 महीना जीवन पूरा जननी के बिना, लड़का लागे जीवन पूरा जननी के बिना, लड़का लागे जीवन पूरा जननी के बिना। संघर्ष की ज्योति को, संघर्ष की ज्योति को संघर्ष के जलाई ना, संघर्ष की ज्योति और भारत राम वैद्य जी की तरफ से बहुत समाया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, प्रणाम है। हमारे समाज का सच क्या है? भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे लोग, सभी लोग जानते हैं, माताएं बहनें और सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, दोनों प्राणी तक घरे से पहले कह दी है कि 1 पौवा दूध पेवर दे दिया, पानी 1 बूंद न मिलाया। जय है भोले बाबा के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू ले लिए हैं, आ 1 पौवा बढ़िया दूध ले जाइए, लड्डू चढ़ा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ दूध जौन बटा बटाई भगवान शिव शंकर जी के गर्दन में जौन सर्प बा, सांप जी का कीड़ा कहा था, सर्प जौन बा नाग देवता, नाग देवता जानत हा पत्थरे के मूर्ति बा, पत्थरन के नाग न बोली न खाई न पी न काटी न फूकी, तो करे मुंह न माथवा लगा के ऐसे पिए ही हला नाग देवता पीला, तू खुशी रहा ब्या, तो भोले बाबा खुशी रही है। मेरा रुगन बहुत पियावा थी नाग देवता के दूध। हाँ नेहरुगन तो और होता, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे कितना होता है, नहीं लोग कितनी से तो हथवा डाल के अड़ाई दे बच्चा भोले बाबा पाई गए। हां सोचा या पहले, मतलब जो सच्चाई है, जाना था कि पत्थर के मूर्ति पर पत्थरन के सांप न काटी न फूकी, तो हाथ लगा के ढरका बना पिया बता, सही सही सांप निकल जाए तो मोटकी लाठी मोटका बांस से रही लागत है। अब पुरानिया का कह रहे जानता, फोटो भी अखिया फोटो फोटो सारे नहीं नगवा फोटो खींच ली, नगिनिया बदला ले लिए पुरानिया। अब सोचिए हम कलाकार हैं, हम कभी बैठते हैं तो ऐसे फालतू समय 10 साल बीत गया, कछु के दिन बीत गए गावत मुहे गाना, रोगी रोगी गवैया हमका चैलेंज देता, हाँ फूंक दे जगह मंच से गिर जाए बाहर, लेकिन कौनो बात नहीं बा। हम तो कहते हैं उनसे हम फ्री में गाने के लिए तैयार है, अब वो मेरे नाम पर 15,000 मांगते हैं, साले मंच की कोई गाना ही नहीं बा, 15,000 मांग रहे हो। लेकिन बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, माई बाप से पढ़कर मैंने बताया कोई दौलत नहीं है, उन्हीं के चरणों में चारों धाम बा। कवि जी अब सोचा जमाना कितना बदल गया बा, अगले हम लास्ट लाइन में ये लड़का अपने परिवार अपने खानदान के परिचय बताओ, और एक ही बात मेरा कहना है, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। कहना पड़ा कैसे,
और ये अजय कारीगर जैसे पहचान हो माई बाप चरण में बाटे सुख धाम हो माई बाप चरण में बाटे सुख धाम हो माई बाप चरण में बाटे सुख धाम हो अंगुली पकड़ करके अंगुली पकड़ करके चलना भी सिखाई माँ अंगुली पकड़ करके चलना भी सिखाई माँ अंगुली पकड़ करके चलना भी सिखाई सोच इस कदर बदल चुकी है बेनी भैया बाबा जीते जी लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद हमने सुना है, खुद फोन लगाई हैं उन्हें, इनके लड़का फोन लगे हैं, फलाने भैया यार अगर मार्केट गए हो तो बढ़िया VIP कफल लिया है 250 के 50 वाले में काम ना हुई। अरे यार हमार माई मरी की वही माई जीते जी कहत रही बेटा 5 रुपया नहीं न तनी आज कुछ ठांग में चुप रहा क्यों 5 और मिला दी 10 रुपया टिकुली आई जाते 1 महीना खातिर मेहरारू चुप हो गया। मतलब सोचिए कितना फर्क है लोगों में, जिंदा से यार इतनी नफरत है और मुर्दा से इतना प्यार कर रहे हो। अरे वाह सारा बेटा लेकिन गणेश जी के मंदिर में जाते दिखाई हूँ तर कई बार गणेश जी के मंदिर में जाही तो जौने चूहा बैठे रही गणेश जी मूसे पे ओम जय मूसक देवा ओम जय मूसक देवा लेके अगरबत्ती ले से रही और लड्डुया उनके मुंह में ठुसत रही है, ठुस दही आधा गिर गई ओका उठा खा ली प्रसाद या घरे में कहूँ मूस बिल कही दे कहीं भगवती गाड़े ने तना मोटाई यहाँ बेला ना जेकर कौनो हाथ दनाई जही सिकंदर अजब भाई ए मोनू पापा ए जाता सिकंदरा तो कोनो दवाई लेते आ फाइडाल लेते आया दई दई बेला ना होई यहाँ पूरा मर जातन महारानी गाड़े बोरिया नहीं है कौनो वैसी बोरिया नहीं बजौन छेद नहीं करे यहाँ का जान ले तो ये मोर भैया जाई दे इस समाज ये बेनी भैया जितना हम बताओ उतने कम तर्क करिए लेकिन दिमाग से। अगले हम लास्ट लाइन में गुरु घराने के परिचय बा कौने अखाड़े से ताल्लुकात बा हमार। मैं इस गीत को इसलिए गाया क्योंकि मैं 1 मिनट मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ ये मेरे माता और पिता की देन है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का दुलार है। प्रकृति की शक्ति के आगे मानव की हर शक्तियां फेल है, लेकिन बदौलत तो मेरे माता पिता की है ना जिसने मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं उस गीत को गा रहा हूँ। मैं एक बात आप लोगों को और कहना चाहूंगा, अगर बात मुद्दे की आई तो देवी देवता के स्थान पर जाने से पहले हम अपने माँ बाप के चरणों में जाएंगे। जो अपने माँ बाप को खुश कर लिया, सुकून दे दिया, उनके दिल से निकली हुई आहें, उनके दिल से निकली हुई आशीर्वाद उनको शिखर पर गगनचुंबी बनाने में कामयाब बना देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले लास्ट लाइन में लड़का अपने खानदान के परिचय बतावत बा, कौने अखाड़े से ताल्लुकात बा, हमार बिरहा जगत में के हमार माई बाप हुए, हमारे वंश के परिचय बा। रामधार हैदर गुरु राजा राम के, विमला मलंदू भोजी राज राधे यदुवंशी सूरज के, यदुवंशी सूरज के महफिल में गवाई,
खत्म भइल। वाह 2 लाइन